2024 20 जनवरी 2024 का जो पेपर है आज ही पेपर हुआ है। इस पेपर को हम देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। आप एग्ज़ाम दे के आए हो तो आज ज़रूर मिलाइए कि आप कितने नंबर यहाँ पर आप ला रहे हो। इस पेपर को हम देखेंगे, पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के पैटर्न है जो इस साल पूछा गया है नवोदय में। तो यहाँ पर टोटल आपके 80 क्वेश्चन दिए हैं और 100 अंक के क्वेश्चन है। 1 से 40 तक 50 अंक है और 41 से 60 तक भी आपके 20 प्रश्न है, लेकिन 25 अंक के हैं। और 61 से 80 तक भी 20 प्रश्न है और ये 25 अंक के। ठीक है, कुल 80 प्रश्न दिए हैं और योग का जो है 100 हो रहा है। तो यहाँ पर जो पहला पैटर्न दिया ना, इसको आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देश में आपको ये ढूंढना है कि जो ए बी सी और डी 4 चित्र दिए हैं, इनमें से कौन सा चित्र अलग है। तो यहाँ पर हम ए पर देखेंगे 1 2 3 और 4 ब्रैकेट है। यहाँ पर भी 4 डब्बे बने हुए, 4 खांचे, 1 2 3 और 4। इसमें भी 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका पहले का उत्तर होगा। यदि आप बी लगा कर आए हैं तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ भी 4 चित्र दिए हैं। तो यहाँ बीच सेंटर में आपका ब्लैक कर रखा है, यहाँ भी बीच सेंटर में ब्लैक कर रखा है, यहाँ भी बीच में ब्लैक कर रखा है, लेकिन यहाँ केंद्र की ओर ब्लैक है तीनों में, लेकिन यहाँ जो परिधि है इसकी तरफ ब्लैक है। मतलब ये आपका दूसरे का जो उत्तर होगा वो डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ भी 3 डंडे हैं तो यहाँ पर भी 3 दिए हैं, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 दिए हैं, यहाँ 1 2 3 और यहाँ 2 दिए, तो यहाँ गड़बड़ है, तो यानी कि सी आपका उत्तर होगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 तो यहाँ पर भी 1 2 3 4, यानी कि आपका यहाँ क्या है, बराबर बराबर यहाँ पर डंडे खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कम ज्यादा है, तो ये अलग आकृति है। 3 एक जैसी और एक अलग आकृति है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नवोदय संबंधी सारी अपडेट आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पर एरो का निशान है और ये जब अगली बार घूमेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, अगली बार में यहाँ आना चाहिए, तो सी तक तो बिल्कुल करेक्ट है। डी में क्या हो गया, यहाँ पर डॉट बना हुआ आ रहा है, एक तरीका है। दूसरा तरीका ये डॉट जो है इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ तक पहुंचेगा, मतलब यहाँ पहुंच चुका है। इससे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ तक पहुंचेगा, अगली बार में ये यहाँ होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इन तीनों से अलग है। तो यहाँ पर डी आपका उत्तर सही होगा। जब इस निर्देश को आप पढ़ेंगे भाग 2 में, ये भी 5 से 8 तक निर्देश काम करेगा। इसमें आपको सेम चित्र ढूंढना, बिल्कुल समरूप चित्र को ढूंढना है। तो ये जो प्रश्न चित्र है यहाँ उत्तर दिया है, इसके जैसा सेम अगर आप ढूंढेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर, ये जिस बच्चे से मैं पेपर लाया हूँ उसने ये बिल्कुल इसका उत्तर यहाँ पर ये सही है, क्योंकि पेपर जो आपका ऑफलाइन हुआ है, OMR शीट पर आपने एग्जाम दी है, तो यहाँ पर जो है ये 5वें का जो उत्तर है ये बी है। अलग अलग सेट आए होंगे, क्वेश्चन अलग अलग होंगे, आप नंबर से नहीं, आप इस क्वेश्चन को मिलाइए। यदि आप भी एग्जाम देकर आए हैं तो आप जरूर इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो आप यहाँ पर बी आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में जो है बी ऑप्शन आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और 7वें क्वेश्चन की जो बात करते हैं तो 7वां क्वेश्चन जो है आपका ये डी उत्तर के बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आपको समरूप आकृति ढूंढना है, तो 7वें नंबर पर आपने जरूर आज डी उत्तर आपने लगाया होगा। 8वें क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की जैसी आकृति कौन सी मिल रही है, तो यहाँ पर डी, यहाँ पर बिल्कुल इसके जैसी समरूप आकृति है, सेम आकृति यहाँ पर दिख रही है। तो काफी सरल पैटर्न है आकृति में। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है ना निर्देश, अगर आप पढ़ेंगे तो बिना दिशा परिवर्तन के आपको इस पैटर्न को पूरा करना, दिशा नहीं बदलना। तो यहां से इस भाग को पूरा करना पड़ेगा आपको। तो ये देखो, ये तो बदला हुआ रूप है, ये भी बदला हुआ है, ये बिना दिशा बदले तो ये वाला पैटर्न जम रहा है। तो यहाँ बिल्कुल आपका जो सी नंबर है, ऊपर हम गिन लेते हैं 1 2 3 और 4 त्रिभुज बना रखे हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड में 1 2 3 और 4 है और नीचे की साइड में 3 त्रिभुज है। तो ये यहाँ पर 3 त्रिभुज दे रखे हैं, यानी कि सी उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 जो इस पेपर का, इसमें सी उत्तर है। तो आप आकृति मिला लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है ना, तो इसमें क्या करना है, ये जो एरो बना रखा है इस प्रकार का एक तीर ऐसा बनेगा, यहाँ पर एक सीधी लकीर बनेगी, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पर ये डी उत्तर होगा। यहाँ इस प्रकार से मिलके ये पूरा ऐसा बनेगा, तो ये डी उत्तर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यदि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला भाग खाली दिया है, तो बिना दिशा बदले है, इसका मतलब ये वाला अगर ब्लैक है तो यहाँ पर जो भाग बनेगा वो ब्लैक भाग बनेगा। तो ब्लैक यहाँ पर 1 और 2 जगह दिए, इन दोनों में आपका उत्तर छिपा होगा। तो यहाँ पर फिर ये जो एक छोटा सा डैश भी दिया है, तो ये डैश यहाँ पर आने वाला है। इसका मतलब ये डॉट भी 4 जगह दिए है, तो डॉट यहाँ आ जाएगा और ये डंडा जो इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर आपका उत्तर जो होने वाला है वो उत्तर होगा, यहाँ पर ए उत्तर होगा आपका।
ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पर ये डॉट इस कोने में पहुंच जाएगा, तो 11वें का जो उत्तर होगा वो ए उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखते हैं तो बीच सेंटर में ब्लैक कर रखा है, तो ये उत्तर नहीं होगा, न ये होगा। यहाँ बी और डी में आपका उत्तर छिपा है, तो बिना दिशा बदले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बी उत्तर होगा। इसको यहाँ पर आप रखेंगे तो सेम डिजाइन ये पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या है, ये 13 से 16 तक दिया जो ना, इसमें आपको एक श्रेणी सीरीज दी है। तो पहले नंबर पर 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पर 3 त्रिभुज बनाए, तो अगले में 4 त्रिभुज होंगे, यानी कि 1 2 3 और 4, ये आपका उत्तर होगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे हम, तो यहाँ पर इस प्रकार से डिजाइन बना रखी। तो पहले नंबर पर यहाँ इस कोने में है, अगली बार घूमेगी तो यहाँ आएगी, अगली बार में इस दिशा में आएगी, मतलब ये यहाँ पर है, तो अगली बार में यहाँ इस दिशा पर आना चाहिए, तो यहाँ पर इसमें ये तो होगा ही नहीं, न ये उत्तर होगा। ए और बी में से आपका उत्तर होने वाला है। देखिए दोनों खुले त्रिभुज नीचे की साइड में, अगले चित्र में इस दिशा में पहुंच जाते हैं, तो ये यहाँ बने हुए, अगले चित्र में यहाँ बने हुए और अगले चित्र में इस तरफ बनेंगे, यानी कि उत्तर आपका बी यहाँ पर सही होने वाला है। यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो बी उत्तर होगा। 15 नंबर पर तीर यदि इस दिशा में है, अगले चित्र में इस कोने पर तीर पहुंच गए, ये रहा, अगले चित्र में यहाँ तीर पहुंचेगा, मतलब इस कोने में, तो अगले चित्र में यहाँ पर तीर पहुंचना चाहिए, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सिर्फ एक जगह दिख रहा है, ठीक है, और कहीं भी इस कोने पर तीर नहीं है। फिर हम देख लेते हैं इस प्रकार का, ये इस कोने में, अगले चित्र में यहाँ पहुंच गया, तो बिल्कुल यहाँ, अगले में तीसरे नंबर पर यहाँ पहुंचा, चौथे में, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला बिल्कुल ए आपका जो है करेक्ट उत्तर होगा। देखिए 16 नंबर पर एक तीर दिया है और एक डंडा है, अगले बार में एक तीर उल्टा बना के ये बन गया, और डंडा बढ़ाया, अगली बार में फिर तीर, इसका मतलब एक तीर और आएगा और इस दिशा में होगा, यानी कि ये जो आपका उत्तर है ना, ये बी उत्तर होगा। यहाँ पर जो बी आपका, क्योंकि डंडा भी बढ़ेगा ना, यहाँ पर ये डंडा भी नीचे बढ़ेगा। ए में क्या है कि डंडा नीचे बढ़ा हुआ नहीं है, हर चित्र में क्या बढ़ रहा है, ये नीचे छोटा सा डंडा भी आगे चल रहा है, तो यहाँ पर बी उत्तर होगा। देखिए 17 से 20 में आपको क्या दिया है कि जो क्वेश्चन है ना, बीच में अनुपात का निशान, इन दोनों में संबंध है, उसी प्रकार इसमें और यहाँ बनने वाली आकृति में भी संबंध होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है, ये जो चित्र है ना इसका उल्टा है, उल्टा संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चित्र है ये इस प्रकार से बना हुआ है, और इसका जो विपरीत चिन्ह यहाँ बना रखा है, तो इसका विपरीत आपको इन चारों में से ढूंढना है। तो इसका जो यहाँ पर आने वाली आकृति वो बी आकृति आपकी होगी। यहाँ 17 का आपका उत्तर होगा बी। 18 नंबर पर इन दोनों में संबंध है, तो ये क्या है कि ये तीर जो है विपरीत दिशा में चले गए और पूरी डिजाइन जो है विपरीत में चली गई, तो ये विपरीत में अगर करेंगे ना हम, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा सी नंबर, यहाँ पर आपका उत्तर होगा। 19 नंबर पर इन दोनों में क्या संबंध है, बीच की लकीरें हटा दी गई है, तो यहाँ पर ये लकीरें आप बीच की हटा दो, तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका सी, आपका उत्तर होने वाला है। तो यहाँ पर 20 में क्या है कि 4 इस प्रकार के लकीरें खींची गई है, बीच वाले को डब्बा बना दिया गया है ना, मतलब एक बार बंद कर दिया, तो यहाँ बीच वाले को आप बंद कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो सी उत्तर होगा। देखिए आपको क्या है 21 नंबर पर जो 21 से 24 तक निर्देश दिया है, त्रिभुज वर्ग वृत्त बनाना है ना, ठीक है, इसको पूरा करना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ए उत्तर होगा, इसमें पूरे में सेट हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ 21 नंबर पर ए उत्तर होगा। क्योंकि आपने साल भर जो तैयारी की है, उस तैयारी के माध्यम से आज आप एग्जाम देकर आए हैं, तो आप जरूर मिलाइए कि आपका क्या आंसर होने वाला है, आप कितने मार्क्स यहाँ पर आप कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 21 का जो उत्तर होगा वो ए होगा। 22 का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर होगा आपका सी उत्तर होगा। उसी प्रकार 23 नंबर जो है, इसका जो उत्तर होने वाला है, यदि आप इसको पूरा करेंगे इस वर्ग को, तो यहाँ पर बी आपका उत्तर होने वाला है, ठीक है। यह बिल्कुल करेक्ट, जिस बालिका का ये पेपर है वो बिल्कुल करेक्ट सही जो है जवाब लगा कर आइए। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर जो सी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ये इतनी सी आकृति बन जाएगी। वर्ग का मतलब होता है सब तरफ से बराबर, तो यहाँ पर ए आपका उत्तर होगा 24 नंबर पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ दर्पण बना रखा है और 25 में आपको TOM लिखा है। तो TOM का जो आप दर्पण प्रतिबिंब देखना है आपको, ये कांच लगा रखा है, यहाँ पर दर्पण लगा रखा है। TOM का जो बनने वाला है यहाँ पर MOT, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर इसी प्रकार से बनेगा, M पहले बनेगा, फिर O बनेगा, उसके बाद T बनेगा। 26 को आप देखेंगे तो आपने ए लगाया होगा, ये ए आपका आज का सही उत्तर होने वाला। अगर 27 की बात करते हैं, 27 को दर्पण चित्र में देखेंगे हम, तो यहाँ 27 जो बनेगा वो भी आपका ए उत्तर होगा।
28 का लगाया होगा आपने। ये जो दर्पण दिख रहा है आपको यहाँ रखा हुआ है, इसको हम देखेंगे तो ये जो आपका उत्तर मिलने वाला वो सी उत्तर आपका यहाँ पर सही होगा। सारी चीज़ों को मैंने मेरे चैनल पर कवर करवा रखा है, सारी चीज़ों को बहुत बेसिक से, और एक प्रकार का मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया वो ईमानदारी से प्रयास किया गया है। आपने उन सभी वीडियो को देखा होगा, वो आज का पेपर आपके लिए काफ़ी आसान रहा होगा। सारी चीज़ें मैंने सीखा और समझा रखी है। तो ये जो है पेपर कटिंग वाला कागज मोड़ने वाला क्वेश्चन है। 29 नंबर वाले क्वेश्चन को आप यदि आपने बेसिक से सीखा होगा, मेरे वीडियो में मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर आपका बी उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर ये 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ए आपका यहाँ पर उत्तर सही होने वाला है। ये ए आपने लगाया होगा। तो 31 नंबर वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसका जो उत्तर होने वाला है वो आपका सी उत्तर सही होगा। उसी प्रकार 32 को आप पेपर को मोड़ेंगे और डिजाइन बनाएंगे तो यहाँ पर जो आपको उत्तर मिलने वाला है, तो यहाँ पर 32 का आपका ए उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर भाग 9 जो दिया है ना, ये इनसे आप कौन सी डिजाइन बनेगी ये बताना आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रुटि होने की संभावना यहाँ बीच में निशान दे दिया है, जबकि यहाँ बीच में है नहीं। इन टुकड़ों के माध्यम से कौन सी आकृति बनेगी, तो यहाँ सी उत्तर होगा। इसमें देखिए आप बीच में बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी डंडा नहीं खींचा हुआ है ना, सब में है, तो यहाँ सी उत्तर आपका सही होगा। उसी प्रकार 34 की बात करते हैं तो 34 में जो आपका उत्तर होने वाला है, इन सबको मिलाने से यहाँ पर जो है आपको ये दोनों यहाँ रहे, ये तो बी उत्तर होगा। 35 में अगर इन सबको मिला के हम बनाएंगे तो यहाँ डी जैसी आकृति बिल्कुल निर्मित होगी। 36 में इन सबको मिला के हम बनाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो बनने वाली वो ए डिजाइन बनेगी, ए वाली, ए नंबर होगा 36 का। तो यहाँ पर आपको भाग 10 में 37 से 40 तक क्वेश्चन दिए। आपको ये वाली डिजाइन किसके अंदर छुपी हुई ढूंढना है। सेम डिजाइन यदि आप ढूंढेंगे तो ये वाली डिजाइन यहाँ दिख रही है, इसके अंदर छुपी हुई है, सी उत्तर यहाँ पर आपने आज लगाया होगा। अगर हम 38 की बात करते हैं, 38 की बात करते हैं तो ये वाला इस प्रकार से यही मिल रहा है, तो ये ए उत्तर यहाँ पर आपका 38 का ये सही होगा। अगर हम 39 की बात करें तो यहाँ पर जो आपका इस प्रकार का सेम जो कहाँ छुपा हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो डिजाइन मिलने वाली आपको ये सी नंबर पर मिलेगी। और यदि 40 की बात करें तो इस प्रकार का डब्ल्यू जो है यहाँ पर छुपा हुआ है, यानी कि ये यहाँ पर ए आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपके 41 नंबर पर क्वेश्चन पूछा है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा, तो ये 20 बार आएगा। ठीक है, तो 41 का आपने बी ऑप्शन लगाया होगा, यानी कि 20 आपने लगाया होगा। उसी प्रकार 42 पे क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 960 से बनी है, इनका गुणा करना, गुणनफल क्या होगा। तो आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है 960 से, तो पहली संख्या बनेगी 960, दूसरी ये बड़ी से बड़ी हो जाएगी, छोटी बनाएंगे तो बनेगी आपकी 609, 609 बनेगी। इन दोनों का गुणा करोगे तो ये मिलेगा आपको जो है 58, जो भी है 5,84,640, ये मिलेगा, सी उत्तर यहाँ पर होगा। 43 की बात करते हैं, एक भिन्न वही या तुल्य कब रहती है, जब उसको एक ही संख्या से अंश व हर को गुणा किया जाए, शून्य को छोड़ दें तो वो तुल्य रहती है। यहाँ पर 43 का आपने सी लगाया होगा। ये 44 भाग वाला क्वेश्चन दे दिया बिल्कुल, तो आप यहाँ समझ चुके होंगे इसका जो उत्तर आने वाला है वो 12 आपने लगाया होगा 44 का। यहाँ पर इसमें भाग लगाने पर 1200 आ रहा, तो इसमें भाग लगाने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका 12 आएगा। तो यहाँ पर एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। इसको आप हल करके देखेंगे। ठीक है, मैं इसके लिए आपको एक वीडियो और अवेलेबल करवा दूंगा जिसमें पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, तो आप उसमें से देख लीजिए किस प्रकार आपका 196 आ रहा है। तो यहाँ पर 45 का जो उत्तर सही स्टार्ट होने वाला है वो 196 होने वाला है। 46 पर 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम बाहर के कितने मिठाई के पैकेट बनेंगे, तो ये 45 पैकेट बनेंगे, 45 पैकेट बनेंगे। ठीक है, 47 है, एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 22 मीटर है, इसके चारों ओर 7.50 यानी 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च है। इससे सारे क्वेश्चन मैंने आपको मैथ्स में हल करवा रखे हैं। मैंने प्लेलिस्ट में पूरी एक गणित की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सभी क्वेश्चन को, सभी पैटर्नों को ईजी वे में समझाया है, बिल्कुल सरल से सरल समझाया है। तो आपने उन सबको देखा होगा। तो आज जो है 47 का जो आप उत्तर लगा के आए होंगे वो 750 रुपये यहाँ पर आप लगा के आए होंगे। ठीक है, तो 48 यदि a/b एक भिन्न है जहां a बराबर b-3
तथा a प्लस बी बटे बी माइनस ए बटे बी बराबर 10/7 है, तो आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो आपने ऑप्शन लेके इसको हल किया होगा, तो यहाँ पर सी उत्तर आपका आएगा 4/7 यहाँ पर उत्तर होने वाला है। 49 नंबर है ना, 31 सही 7/16 को दशमलव में चेंज करेंगे तो ये ऑप्शन होगा 31.4375, ऑप्शन सी। 49 का आपने सी लगाया होगा। आप कितने नंबर ला रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके कितने क्वेश्चन सही है वो आप मुझे जरूर बताना। जितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप बताना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 80 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, तो आप जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसमें 1.25 का गुणा करेंगे तो आपके नंबर प्राप्त हो जाएंगे, कितने नंबर आप प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पर क्वेश्चन दिया है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 करेंगे तो क्षेत्रफल जो है वर्ग का कितना हो जाएगा। तो यहां पर आपका उत्तर होगा डी ऑप्शन होगा 1/9 है ना। ठीक है, तो ये यहां 50 का जो उत्तर है वो डी उत्तर होगा। एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह उस वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है, तो वो यहाँ पर उत्तर आपका बी होगा 2195, 2195 आपका यहाँ सही होगा। सारे क्वेश्चन का हल मैं आपको थोड़ी देर बाद उपलब्ध करवा दूंगा। अभी आप केवल मिलान कर लीजिए कि आपके कितने अंक आप प्राप्त कर रहे हैं। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 5760 पृष्ठों को छापने के लिए कितना समय लगेगा। 1 मिनट में 12 पेज छाप सकती वो, तो 5760 पेज छापने आपको कितने घंटे का टाइम यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर इसका 8 घंटे उत्तर आएगा। 53 पर एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगी। तो यहाँ पर हानि होगी 25 रुपये की, 25 रुपये की यहाँ पर हानि होगी। 54 में आपसे पूछा है 5 सही 3/8 गुणा 8 सही 1/8 माइनस 3 सही 1/8 गुणा 5 सही 5/8 को हल करने पर प्राप्त होता है, लेकिन लगभग में पूछा है, तो यहाँ पर आपका 26 यहाँ पर लगभग में उत्तर आपको मिलेगा। 55 पर आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 30,009 का मान वही है जो क्या होगा, तो ये उत्तर 3, 10,000 और 9 इकाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 55 पे आप लगा के आए होंगे। ये आप मिलान कर लीजिए, क्या ये सही है आपका। देखिए सुमित का भार 107 किलोग्राम है, संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकट मतलब लगभग मान, निकटतम दहाई के मान का अंतर है। इसको 100 मान लो, इसको 80 मानेंगे, तो यहाँ पर आपका उत्तर जो है वो 30 लगभग किलोग्राम आने वाला है। तो ये सन्निकट मतलब 110 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन आपका जो है ये ए उत्तर आएगा 30 किलोग्राम। देखिए यदि 2 कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, 2 कोणों का जोड़ो तो एक अधिक कोण होगा, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है पूछा है आपसे। तो यहाँ 2 समकोण नहीं हो सकते, ठीक है, तो ऑप्शन 57 का डी सही है। 58 का जो है एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है परिणाम, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर डी उत्तर होगा 9। 59 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो है कोण AOB, BOC और कोण COD और DOE के माप क्रमश है। तो इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अभी जो आपका उत्तर यहाँ पर 20, 40, 80 और 120 होने वाला है, क्योंकि डिटेल समझाने में समय लगता है, इसलिए आप अभी केवल पेपर को मिला लीजिए कितने आप अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर 59 का जो है ए उत्तर यहाँ पर सही होने वाला, 20, 40, 80 और 120 होगा। देखिए 60 पर दिया गया एक दंड चार्ट दिया गया है और देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या बताता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले हैं, ये इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको बताना है। क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिखा है और 32 मैच यहाँ पर है, और पाकिस्तान की जो टीम है यहाँ 24 है, तो आपसे कितने मैच अधिक खेले थे, यहाँ उत्तर होगा आपका पहला ऑप्शन होगा 8। आपको डिटेल वीडियो एक में अवेलेबल करवा दूंगा। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या है, अनुच्छेद 1 में दिया है कृतज्ञता ज्ञापन एक बहुत बड़ा सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं उसका अर्थ होगा हम उसके कृतज्ञ हैं। हमें उन सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक है। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की है।
हमें उसे अपने हृदय के अंतरतम से धन्यवाद देना चाहिए। तो इस पैसेज को आपने 2 से 3 बार पढ़ा होगा। ठीक है, अभी आप मिलान कर रहे हैं कि आप कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए आप कितने नंबर ला रहे हैं। और 80 नंबर का पेपर था, 80 प्रश्न का पेपर था और 100 नंबर इसके हैं। तो आप जितने अंक जितने आपके सही हुए हैं उसमें आप गुणा कर देंगे 1.25 का, तो आपका कितने आप मार्क्स ला रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद शब्द का जो अर्थ है, धन्यवाद का अर्थ है कि हम क्या है, उच्च है, उदास है, दुखी है, कृतज्ञ। तो यहाँ 61 का जो है आपने डी लगाया होगा। महान सद्गुण क्या है, तो क्रूरता प्रदर्शन, कृतज्ञता प्रदर्शन करना, तो ये बी ऑप्शन होगा इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 62 का आपने बी लगाया होगा। 63 में अपने में भी कृतज्ञ हो सकता है, तो सद्गुणों, विचारों, कर्तव्य और आमदनी। तो इस पैसेज के अनुसार अगर आप देखोगे तो अपने विचारों में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। ठीक है। 64 सहायक शब्द है, संज्ञा है, क्रिया है, या सर्वनाम है, या विशेषण है। तो यहां पर आपका डी उत्तर होगा, विशेषण है। सद्गुण का अर्थ है, 65 का आपने ए लगाया होगा। तो मैथ्स भी मैंने हल आपको दे दिया है, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वीडियो मिल जाएगा, या इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उस गणित वाले वीडियो को भी देख ले और अपनी आकृतियों में आपने कितने सही किए उसको भी आप मिला ले। क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2 दिया है, आपने सामाजिक कार्यकर्ता और महान पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आना शुरू हो गई। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आया। ऐसे पैसेज आते हैं तो हमको 3 से 4 बार इनको अच्छे से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। तो सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे, तो एक पर्यावरणवादी थे। ठीक है, एक महान पर्यावरणवादी थे। 67 पे लिखा है उनका गांव घिरा हुआ था। तो आपको यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा, हरे भरे वनों से उनका गांव जो है घिरा हुआ था। फिर 68 पर वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या आने लगी, तो विनाशकारी बाढ़ आने लग गई, ए ऑप्शन होगा। सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है, क्या दिया है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा क्या है, सुंदरलाल खुद एक नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक यहाँ पर संज्ञा है। मूल्यवान का पर्यायवाची, तो अमूल्य, अनमोल शब्द है मूल्यवान का पर्यायवाची। पैसेज नंबर 3 है, वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीवी के खतरनाक प्रभावों के बारे में चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, जो अधिक हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायतें आती हैं। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों में ऊंची आवाज से बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द है ना, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। तो पैसेज को आपने 2 से 3 बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा या हमारी प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, पाचन क्रिया प्रभावित होगी, वजन बढ़ेगा घटेगा, लेकिन ऊंचाई, यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऊंचाई प्रभावित नहीं शब्द लिखा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी उत्तर होना चाहिए। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध है तो ये हमारे हार्ट से नहीं, श्रवण क्षमता से नहीं, मानस से, मन से, किससे है, तो यहाँ पर 72 का आपका ए उत्तर होगा। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि उनकी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है। टीवी देखते हुए वे गलत मुद्रा में बैठते हैं। ठीक है, वे टीवी को बहुत निकट से, दृष्टि लिखा ना, दृष्टि पर सबसे अधिक प्रभाव, तो मतलब वो टीवी को बहुत नजदीक से देखते हैं, इसका मतलब सी उत्तर होगा। वे टीवी देखते हुए खाना, तो यहाँ पर आएगा आपका दृष्टि पर प्रभाव कैसे होगा, तो यहाँ पर सी उत्तर होगा। 74 जो है ढीली शब्द का समानार्थी, तो ढीली का मतलब होगा शक्तिपूर्ण भी नहीं होगा, व्यस्त भी नहीं होगा, तीव्र मन तेज भी नहीं होगा, धीरे। ढीली का समानार्थी क्या होगा, धीरे शब्द होगा सी।
अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम पूछा आपसे, हानिकारक शब्द का विलोम पूछा है, मतलब उल्टा, तो हानिकारक का जो विलोम होगा तो उपयोगी होगा, ठीक है। तो 75 का यहाँ पर सी उत्तर होगा, है ना। पेसेज नंबर 4 अनुच्छेद 4 है, विनम्रता एक महान गुण है। इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना। यह घमंडी होने के उलट है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता है, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है। वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसलिए वह विचारवान है। तो विनम्रता एक है, तो यहाँ पर एक विनम्रता एक महान गुण, तो यहाँ पर गुण आएगा, ठीक है। 77 विनम्रता का अभिप्राय, अक्खड़ होना, सविनय होना, क्रूर होना, दयाहीन होना। तो विनम्रता का मतलब है सविनय होना, तो यहाँ पर बी उत्तर होगा। विनम्र व्यक्ति से सीखता है, दूसरों के अनुभव से, स्वयं के अनुभव से, अध्यापकों के अनुभव से। तो ये आएगा विनम्र व्यक्ति स्वयं के अनुभव से, यहाँ पर जो है विनम्र व्यक्ति से सीखता है। तो आपको यहाँ पर, तो यहाँ पेसेज के अनुसार लिखा है वह दूसरों से सलाह लेता और उनके अनुभव से सीखता है, तो दूसरों से उत्तर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पेसेज के अनुसार ही चलना है आपको। तो विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है, मतलब 78 का ए उत्तर यहाँ पर सही होगा। घमंडी किसका पर्यायवाची है? तो घमंडी शब्द का पर्यायवाची पूछा है आपसे, है ना। तो घमंडी का होगा अक्खड़, ठीक है, ये इसका पर्यायवाची होगा, है ना। उसी प्रकार 80 का जिद्दी का विलोम पूछा है, तो जिद्दी का जो विलोम होगा वो सहमत होगा। एक जिद्दी व्यक्ति अटल होता है, अपनी बात पर कठोर होता है, अपने स्वेच्छा से काम करता है, लेकिन सहमत होगा मतलब दूसरों की बात मानने वाला होगा। तो 80 पर जो है आपका जो है सी उत्तर होगा। इस प्रकार मैंने आपके 80 क्वेश्चन अवेलेबल करवाए हैं, 2 वीडियो और मैंने बना रखे हैं, तो आप जरूर उनको देखें और अपने नंबर आप मार्क करके बताएं कि आप 80 में से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही है। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें, आपका नाम लिखें, आप कितने अंक प्राप्त कर रहे हो आप जरूर बताइए। साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली जो जितनी भी जानकारी है वो सभी आपको मिलती रहे। ओके।